Dear students, today we will see chapter 6 of our English book, and the name of the chapter is M. Krishnan, Nature's Spokesman. The chapter begins where the narrator and his wife are discussing about the people they admired, means the people they like. चैप्टर के फर्स्ट पैरा में नैरेटर और उनकी वाइफ डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द पीपल दे लाइक, उन लोगों के बारे में जिन्हें वो पसंद करते हैं, दे एडमायर यू कैन से. नैरेटर्स वाइफ नेम्ड द आर्टिस्ट एंड द राइटर मंजुला पद्मनाभन, वेयर एज द नैरेटर हैज मेंशन्ड अबाउट हिज फेवरेट एम कृष्णन, who was an artist as well as a writer of varied gifts and originality of expression. एक तरफ जहाँ नैरेटर की वाइफ ने मंजुला पद्मनाभन का नाम लिया, who was a great writer as well as artist also, वहीं नैरेटर ने किसका नाम लिया? He mentioned about his favorite M. Krishnan, who was an artist as well as a great writer. M. Krishnan, he was a Tamil writer. So the narrator further says that Krishnan was an accomplished writer in Tamil. नरेटर आगे बताते हैं कि एम कृष्णन जो थे वो एक बहुत ही निपुण लेखक थे तमिल के. ही ग्रू अप इन मैलापुर इन चेन्नई एंड वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ हिज फादर. उनका पालन पोषण जो है वो मैलापुर में हुआ जो कि चेन्नई में है, एंड ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ हिज फादर. And the name of his father was A. Madhaviya, who was also a great novelist, जो कि एक बहुत ही महान उपन्यासकार थे, as well as a social reformer, और समाज सुधारक भी थे. Who? Father of M. Krishnan, A. Madhaviya. Next, Krishnan's own last work was a detective novel in his mother tongue. कृष्णन का जो आखिरी कार्य रहा लेखनी के क्षेत्र में वो एक जासूसी उपन्यास था इन हिज मदर टंग, उनकी मातृभाषा में. एंड व्हाट वाज हिज मदर टंग? तमिल. नेक्स्ट हिज द कलेक्शन ऑफ हिज तमिल एसेज दैट वाज एडिटेड बाय द स्कॉलर एंड नेचुरलिस्ट थियोडोरे बस्करन हैज बीन पब्लिश्ड अंडर द टाइटल मजाई कलामम कुइलोसियम. ठीक है, एम कृष्णन का जो कलेक्शन ऑफ तमिल एसेज रहा, ठीक है, एम कृष्णन ने बहुत सारे एसेज लिखे थे, बहुत सारे निबंध लिखे थे. उनका जो कलेक्शन जो था उसको एडिट किया गया, संपादित किया गया एक बहुत ही विद्वान, ग्रेट स्कॉलर एज वेल एज अ नेचुरलिस्ट. नेचुरलिस्ट मीन्स प्रकृतिवाद, अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स एंड एनिमल्स. ही और शी इज नोन एज नेचुरलिस्ट, उसे नेचुरलिस्ट बोला जाता है. ठीक है, तो एक नेचुरलिस्ट एज वेल एज विद्वान जो थे, हिज नेम वाज थियोडोरे बस्करन. उन्होंने उनके कलेक्शन ऑफ एसेज को, तमिल एसेज को एक बुक के रूप में पब्लिश किया, एंड द नेम ऑफ दैट बुक वाज मजाई कलामम कुइलोसियम. ही वाज आल्सो अ वेरी टैलेंटेड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. हु? एम कृष्णन. ठीक है, वो एक बहुत ही टैलेंटेड वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीव फोटोग्राफर भी थे. द कैमरा ही यूज्ड वाज कॉल्ड सुपर Ponderosa, and the camera he used for photography, the name of that camera was Super Ponderosa. The interesting thing about that camera was that it was put together from pieces collected from here and there. And what was the interesting thing about that camera? That camera was not a purchased from a particular place or a particular shop or country you can say. किसी एक जगह से वो कैमरा नहीं खरीदा गया था. That it was put together. कैमरा को एक किया गया था from pieces collected from here and there. अलग अलग जगहों से उसके अलग अलग pieces को परचेज किया गया था, खरीदा गया था. A lens from East Germany. The lens of the camera was purchased from East Germany. Next, a cap and shutter from Malaysia. उस कैमरे का जो कैप और शटर जो था वो मलेशिया से मंगाया गया था. Nuts and bolts from बर्मा बाजार etc. Nuts और bolts जो थे वो बर्मा बाजार से लिए गए थे. So what we came to know here, यहाँ हमें क्या पता चला कि the camera of M. Krishnan
एम कृष्णन का जो कैमरा था, इट वॉज नॉट परचेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, वो किसी एक जगह से नहीं खरीदा गया था, इट वॉज टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. ही टुक मेनी गुड पिक्चर्स और एंड फ्रॉम दैट कैमरा ही यूज टू टेक मेनी गुड पिक्चर्स. बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स वो उस कैमरा से लिया करते थे. सम आर रिप्रेजेंटेड इन 1985 कलेक्शन कॉल्ड नाइट्स एंड डेज. उनके कुछ पिक्चर्स जो थे वो 1985 में, ठीक है, 1985 में एक उनका बुक था नाइट्स एंड डेज, उसमें प्रेजेंट किया गया है, उसमें लगाया गया है. वन मोर बुक वाज देयर एंड द नेम ऑफ दैट बुक वाज आई इन द जंगल. ठीक है, आई इन द जंगल एंड नाइट्स एंड डेज, ये दो बुक्स में उनके लिए हुए फोटोज जो हैं वो यूज किए गए हैं. नेक्स्ट, कृष्णन वॉज अ मार्वेलस प्रोज स्टाइलिस्ट in his adopted language English. The narrator here remembers and says that he had spent many enjoyable hours in Krishnan's company reading his The Statesman. नैरेटर याद करते हैं और बताते हैं कि जब वो कृष्णन का द स्टेट्समैन इट इज द नेम ऑफ हिज बुक, हुज बुक, एम कृष्णन के बुक द स्टेट्समैन को जब पढ़ रहे थे उस समय उन्होंने बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स को एंजॉय किया है. यू कैन से रीडिंग, उनके बुक को पढ़कर बहुत ही अच्छे आवर्स स्पेंड किया है उन्होंने. मीन्स ही जस्ट इंजॉयड, उन्होंने उस बुक को पढ़ के काफी इंजॉय किया. हु? द नरेटर. Much later, the narrator got the privilege of making a selection from his essays from the book Nature's Spokesman, M. Krishnan and Indian Wildlife that was published in 2000. After that, narrator को मौका मिला कि उन्होंने उनके कलेक्शन ऑफ एसेज में से एक ऐसे को ही जस्ट सेलेक्टेड और उसको पब्लिश किया 2000 में एक बुक के नाम से. एंड द नेम ऑफ दैट बुक वाज नेचर्स स्पोक्समैन, एम कृष्णन एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ. दिस इज द नेम ऑफ बुक दैट द नरेटर हैज पब्लिश्ड ऑफ एम कृष्णन. नेक्स्ट, कृष्णन वॉज ऑल्सो अ पायनियरिंग इन्वायरमेंटलिस्ट. कृष्णन जो थे वो एक पर्यावरण विद भी थे एंड कंजर्वेशनलिस्ट, ओके, संरक्षणवादी. ही न्यू एंड प्रैक्टिस्ड इन्वायरमेंटल एजुकेशन बिफोर दैट टर्म हैड बीन क्वाइंड. वो इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट यू कैन से कि पर्यावरण संरक्षण, इन चीज़ों को के बारे में वो पहले से वो जानते थे और उसके बारे में ही रोट इन हिज बुक्स, अपनी किताब में उन्होंने उसको उनका जिक्र भी किया था. बिफोर दैट टर्म हैज़ बीन क्वाइट, और जब तक कि इन चीज़ों को यू कैन से कि पहचाना नहीं गया था, यूज नहीं किया गया था, जाना नहीं गया था, उसके पहले एम कृष्णन इन चीज़ों के बारे में जानते थे. इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को वो पहले से जानते थे. हियर द नैरेटर ऑल्सो रिमेंबर्स हिज एसे नेचर स्टडी प्रिंटेड इन द हिंदू ऑन 18 मई 1947. इसके बाद नैरेटर जो हैं उन्हें वो जिक्र करते हैं एक एसे का. And the name of that essay was Nature's Study that was printed in the Hindu, जो कि the Hindu में उसको छापा गया था on the date 18 May 1947. Next, now the narrator says about nature in next paragraph. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में नैरेटर जो है वो उन्होंने नेचर का जिक्र किया है. ही सेज दैट नेचर इज नॉट सिंपल, लॉजिकल एंड रीजन्ड. उन्होंने क्या कहा है कि नेचर जो है वो इतना आसान और इतना यू कैन से ये इट इज़ नॉट यू कैन से लॉजिकल और रीजन्ड. ठीक है, मीन्स नेचर की हर छोटी छोटी चीज़ के पीछे अगर आप लॉजिक ढूंढना चाहो या फिर उसके पीछे रीज़न ढूंढना चाहो कि ये ऐसा है तो क्यों है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये इतना संभव नहीं है, आसान नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू फुल्ली अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड ऑल इट्स स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी. What the narrator is saying here कि नेचर को पूरी तरीके से समझना, प्रकृति की संरचना को समझना, उसकी जटिलता को समझना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. What makes living things fascinating is their behavior, not their anatomy.
व्हाट द नैरेटर इज सेइंग फर्दर, नैरेटर आगे क्या बोल रहे हैं कि लिविंग थिंग के लिए व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, उनका बिहेवियर, लिविंग बींग्स का बिहेवियर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट देयर एनाटॉमी। उनके अब उस बिहेवियर के पीछे जो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी मीन्स शरीर रचना विज्ञान, ओके। तो शारीरिक रचना जो है उसके क्या फंक्शंस है और क्या है वो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिहेवियर, ओके। Children in primary school should get to know the common wild plants and birds of the locality. प्राइमरी स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए ज़्यादा जानना क्या ज़रूरी है, अबाउट कॉमन वाइल्ड प्लांट्स एंड बर्ड्स ऑफ देयर लोकेलिटी, उनके आसपास के वातावरण में जो कि कॉमन वाइल्ड प्लांट्स जो पाए जाते हैं या बर्ड्स जो कि पाए जाते हैं, बस उनके बारे में जानना बच्चों को ज़रूरी है, जिन्हें वो देखते हैं, बर्ड्स, पक्षी, बिकॉज दे आर सो इजली वॉच, क्योंकि वो इन चीज़ों को, इन लिविंग बींग्स को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, देख पाते हैं, क्योंकि वो उनके आसपास होते हैं। They should learn a little later perhaps the stories of the domestic animals. उन्हें क्या बताना चाहिए, उन्हें क्या जानना चाहिए, इन डोमेस्टिक एनिमल्स की स्टोरीज के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक है, लाइक काऊ, गोट, ओके। तो ऐसे एनिमल्स के बारे में इन्हें जानना चाहिए और इनके बारे में स्टोरीज पढ़नी चाहिए। They should be taken out to see nature for themselves. और उन्हें प्रकृति से मिलाना चाहिए, एंड बी गिवन प्लेजेंट बुक्स, और बहुत ही यू कैन से खुश करने वाली किताबें, बच्चों को लुभाने वाली किताबें उन्हें दी जानी चाहिए, विथ गे कलरफुल इलस्ट्रेशंस, और उसमें द बुक मस्ट बी कलरफुल पिक्चर्स हो, उसमें कलरफुल तरीके से इलस्ट्रेट किया गया हो, वर्णन किया गया हो, जिक्र किया गया हो वाइल्ड लाइफ के बारे में, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स जो कि उनके आसपास पाए जाते हैं उनके बारे में। Children love them and will readily interest themselves in any text if it is free from morals and